सो ऑलराइट एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस चीज़ के लिए काम आती है? जब भी आप अपने पेज में कोई स्पेशल टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, हो सकता है आप इटैलिक टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, वहीं पे आप किसी टेक्स्ट को इम्पोर्टेंट में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, और किसी टेक्स्ट को बोल्ड में, अंडरलाइन, इस तरीके से अगर आप अपने पेज में करना चाहते हो, या फिर कुछ H2O इस तरीके से जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं साइंस में, अगर आप ये लिखना चाहते हो अपने वेब पेज में, तो इनके लिए हमारे अलग अलग टैग होते हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है बेसिकली, ठीक है। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं, कौन से टैग होते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML कंटेंट सेवरल एलिमेंट्स फॉर डिफाइनिंग टैग्स विद अ स्पेशल मीनिंग, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको बोल्ड में टेक्स्ट दिखाई देगा, ठीक है, और इटैलिक में, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे कि H2O में जो 2 होता है वो हमारा सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके हम लिख रहे होते हैं उस तरीके से टेक्स्ट को, ठीक है, हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे टैग्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें भी हमारा बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग, जब भी आप इंपॉर्टेंट टेक्स्ट शो करना चाहते हैं इस टैग का यूज़ करते हैं, और आई का यूज़ जब भी किसी टेक्स्ट को आपको इटैलिक में अपने पेज पे दिखाना होता है। तो इन सबको हम अभी यूज़ करने वाले हैं अपने इसमें, ठीक है, कोड एडिटर में। तो यहाँ पे आपको आ जाना है और एक index.html फाइल क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। इसे मैं यहाँ से साइड कर लेता हूँ। आपको बॉयलरप्लेट कोड अपना लिख लेना है बेसिकली, और HTML, ठीक है। H1 में हम यहाँ पे देंगे मैटिंग, और इसे ओपन कर रहा हूँ मैं इस वाले पेज में, ठीक है। यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं और इसे भी हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो पहले हमें अगर अपने पेज में कहीं पे भी बोल्ड में टेक्स्ट दिखाना है तो हमें बी टैग का यूज़ करना होता है इस तरीके से, और टेक्स्ट विथ बोल्ड, ठीक है। इटैलिक के लिए हम आई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली हमने इसके बारे में पहले ही बात की थी, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन के बारे में। एम का यूज़ हम करते हैं जब भी कोई एम्फेसाइज टेक्स्ट होता है, तो आप सिर्फ यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, Ctrl+X, पहले पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐड कर रहे होंगे। एक तो हम मैन पे यहाँ पे Ctrl+X करके एम कर रहे होंगे, ठीक है, और मनी को हम बोल्ड कर रहे होंगे, तो बी बोल्ड, Ctrl+X इटैलिक में, ठीक है। और इसे अपने पेज में देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब मैन विदाउट मनी हैज़ नो वॉइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लिख के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे टेक्स्ट चेंज हो गया और यहाँ पे हमारा बोल्ड में आ रहा है, इटैलिक में आ रहा है, और ये दूसरी लाइन में इसलिए है नेक्स्ट लाइन में क्योंकि यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग का यूज़ किया, और ये हमारे ब्लॉक इसमें आते हैं, ठीक है, हाँ, ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि हमने पहले हल्का सा आपको समझाया था। इन डेप्थ हम आगे कवर कर रहे होंगे इसे, ठीक है। मनी को आप देख सकते हैं बोल्ड में, वॉइस को आप देख सकते हैं इटैलिक में, ठीक है। तो बेसिक सा चेंजेस आपको देख सकते हैं। इटैलिक हमने देख लिया, स्ट्रॉन्ग जहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट शो करना होता है, तो वर्क इज इम्पोर्टेंट फॉर, तो यहाँ पे वर्क पे हमें इम्पोर्टेंट लगाना है, तो हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्क, और यहाँ पे अगर आ जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्क हमारा थोड़ा बोल्ड में आया। तो यहाँ पे आप बेसिक चीज़ें देख रहे होंगे, बोल्ड हमें सेम चीज़ें दे रहा है, ठीक है, बोल्ड में टेक्स्ट दे रहा है, मनी हमें बोल्ड में दे रहा है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हम देख सकते हैं कि हमें बोल्ड में दे रहा है, जो हमने अभी देखा, जब हमने बी का टैग करें हमें बोल्ड में मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग का टैग कर रहे हैं तब भी हमें बोल्ड में मिल रहा है, और इटैलिक और एम्फसाइज जो होते हैं, जो हमारे टैग होते हैं, ये भी हमारे सेम टेक्स्ट हमें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है, बोल्ड को आपको CSS से करना है, ठीक है, इस तरीके से इटैलिक, बोल्ड और ये चीज़ें होती है, ये CSS में आपके एडजस्ट हो जाएंगे बाद में।
अभी के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं जब तक आप HTML के साथ काम करेंगे, लेकिन बाद में आपको CSS का ही मेनली यूज़ करना होता है। कभी कभी आप टैग्स का यूज़ कर सकते हैं कहीं पर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ कौन सी कि जब भी आप किसी को मतलब इंपॉर्टेंट शो करना चाहते हो किसी भी पैराग्राफ में, किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को, ठीक है, आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग का यूज़ करना है रेदर देन कि आप बोल्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है किसी कोई टॉपिक है उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे आप ये नहीं शो करना चाहते, मतलब हेडिंग्स नहीं दिखाना चाहते इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना, इतना सा बेसिक्स है, ठीक है। जहाँ पे कोई एम्फसाइज टेक्स्ट है वहाँ पे आपको EM का यूज़ करना है रेदर देन कि आप वहाँ पे इटैलिक का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे भी इस तरीके से। और जब भी आप कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट या वॉइस शो करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इनके बारे में हाथ से पढ़ते जाते हैं थोड़ा सा। बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स के बारे में बता रखा है कि द HTML बी एलिमेंट्स डिफाइन बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो बी एलिमेंट्स के हेल्प से क्या होता है कि आप उस टेक्स्ट को कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन जब भी हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं तो स्ट्रॉन्ग क्या डिफाइन करता है, इंपॉर्टेंस उस टेक्स्ट के लिए डिफाइन करता है, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स डिफाइन टेक्स्ट विद द स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, ठीक है। द कंटेंट इज टाइपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड, तो जो इसके अंदर कंटेंट होता है वो बोल्ड में दिखाया जाता है। तो इतना हमने देख लिया। आई एंड एम की अगर बात करें तो द HTML आई एलिमेंट्स डिफाइंस पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन एन अल्टरनेटिव वॉइस और मोड, द कंटेंट इनसाइड इट टाइपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक, ठीक है। आई के अंदर का टेक्स्ट इटैलिक में दिखाया था, लेकिन ये क्या कर रहा होता है, डिफाइन कर रहा होता है पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन अल्टरनेटिव वॉइस और मोड में, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखनी, जब भी कहीं पे अल्टरनेटिव वॉइस और मोड शो हो रहा होगा तो वहाँ पे आप आई टैग का यूज़ कर सकते हैं। और आई टैग इज ऑफन used to indicate a technical term appears, ठीक है, from another language, a thought, a ship name its, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप कुछ चीज़ें ले रहे हैं कुछ भी मतलब कोई भी एक पैराग्राफ आप किसी दूसरी लैंग्वेज से ले रहे हैं, या कोई थॉट या कोई शिप या कोई नेम, ठीक है, शिप नेम इस तरीके से, तो इन चीज़ों को आप दिखा सकते हैं इटैलिक में, ठीक है। तो इस यहाँ पे इतना बता दिया गया। तो इतनी चीज़ें होती है जो आपको बेसिकली ध्यान में रख के चलनी होती है और यूज़ करना होता है इन्हें अपने HTML में, ठीक है। उससे आपकी SEO भी इंक्रीज होती है आपके पेज में। और एम की अगर बात करें, एलिमेंट्स डिफाइंस emphasized text, the content is typically displayed in italic. A screen reader will pronounce the word in M with an emphasis using verbal stress, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके से emphasized text शो करना है तो आप EM का यूज़ कर सकते हैं, this text is emphasized, तो इस तरीके से। और स्मॉल एलिमेंट्स डिफाइन स्मॉलर टेक्स्ट, तो स्मॉल क्या करता है, हमारे स्मॉलर टेक्स्ट हमारे पेज में दिखाता है, तो हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट। अब अपने पेज में देखेंगे तो ये हमें और थोड़ा दिखा देगा रेदर देन जैसे ये दिखा दे रहे हैं, तो ये चेंज हमें स्मॉल से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो मार्क, यहाँ पे आपका टेक्स्ट क्या हो जाता है, हाईलाइटेड हो जाता है। मार्क एलिमेंट्स डिफाइंस इट टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे अगर देखें तो मार्क की तरह बात कर लेते हैं, हाईलाइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम हाईलाइटेड, और ये हाईलाइट हो गया, ठीक है, इस तरीके से इस कलर में। आप चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर में भी स्टाइल के साथ चेंज कर सकते हैं, तो स्टाइल एट्रीब्यूट यहाँ पे लिख के अगर हम बैकग्राउंड कलर को ब्राउन कर दें तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका चेंज भी कर सकते हैं अभी के लिए बैकग्राउंड, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो कि कहीं भी अगर आपको येलो में चाहिए बैकग्राउंड, किसी को भी आपको हाईलाइटेड करना है किसी टेक्स्ट को, तो यहाँ पर आपको मेनली मतलब मार्क का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया इस तरीके से, और अगर हम स्टाइल का यूज़ नहीं करता है तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली येलो में हमारे टेक्स्ट को देगा, ठीक है, इस तरीके से। HTML डेटा एलिमेंट क्या होता है, डिलीट के लिए होता है। द HTML डेटा एलिमेंट डिफाइंस द टेक्स्ट हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम एन डॉक्यूमेंट, ब्राउज़र यूजुअली स्ट्राइक अ लाइन थ्रू डिलीटेड टेक्स्ट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं पी के अंदर, हम लिख रहे हैं कुछ कोई डिलीटेड टेक्स्ट है, तो हम प्राइस लिख सकते हैं 1899, ठीक है। और जो इसकी जगह इंसर्ट हुआ होगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इंसर्ट, इस तरीके से मे भी इंसर्ट का यूज़ होता था, हाँ इंसर्ट, ठीक है। तो जो भी इसकी जगह कोई दूसरा टेक्स्ट इंसर्ट हुआ होगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है 1500, तो अभी अगर हम इसे देखेंगे अपने पेज पे तो आप देखते हैं इस तरीके से आपके पेज में दिखा देगा कि हाँ इसकी जगह भी वाला टेक्स्ट इंसर्ट हो गया।
जिसके नीचे आपको एक अंडरलाइन मिल रही होगी इस तरीके से, ठीक है। और ये कट स्ट्राइक एक इस पे आ जाएगा लाइन थ्रू, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो बेसिक्स हमने डिलीट एलिमेंट्स को देख लिया, जिसे हम डिलीट कहते हैं। इंसर्ट को हमने देख लिया, इंसर्ट एलिमेंट। और सबस्क्रिप्ट की अगर बात करें तो सबस्क्रिप्ट यूज़ होता है जहाँ पे भी आपको किसी यहाँ पे हम देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर हम लिख रहे होंगे H, और 2 को हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है। तो जैसे 2 है उसे हमें सबस्क्रिप्ट में लिखना है, और फिर हमें O लिखना है, ठीक है। इसे इस तरीके से, तो आपसे यहाँ पे हमारे H2 इस तरीके से आ रहा है, इसके बीच में थोड़ा सा जो गैप आ रहा है इस वजह से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हैं H2O इस तरीके से, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का टाइप जबकि आप किसी भी टेक्स्ट को इस तरीके से लिखना हो। और एक होता है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट, Ctrl+C+D। और अगर मुझे मैथ का यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है A² Ctrl+D, ठीक है, प्लस B²। तो A+B का होल स्क्वायर इस तरीके से नहीं, हमें लिखना होगा A+B और होल स्क्वायर हमें बाहर लगाना होगा। तो जब भी हमें इस तरीके से स्क्वायर लिखना होता है तो हमें यहाँ पे हम लिखते हैं A+B का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, सुपर स्क्रिप्ट का टैग करना, स्क्रिप्ट का टैग, और यहाँ पे हम 2 लिख रहे होंगे, इसे हम तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं A+B का होल स्क्वायर। तो जब भी आपको इस तरीके से अपने पेज में कोई भी टेक्स्ट शो करना होता है तो हम उसे इस तरीके से लिखते हो, या तो अगर आपको इस तरीके से टेक्स्ट को यूज़ करना है किसी को भी इस जगह के हमने यहाँ पे देखते हैं, तो हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, या फिर हम सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं जब भी हमें H2 इस तरीके से टेक्स्ट लिखना होता है। तो ये हमने बेसिकली हमने ये भी देख लिया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं subscript text appears half a character below the normal line and sometimes rendered in a smaller font. Subscript text can be used for chemical formulas like इस तरीके से, ठीक है। और साथ में supported text can be used for footnotes, जैसे इस तरीके से आप देखते हैं like www1, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। हमने सारे देखे स्ट्रॉन्ग सबस्क्रिप्ट, इंसर्ट, डिलीट, मार्क। तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम कोटेशन मार्क्स के बारे में और बात कर रहे होंगे, किस तरीके से नहीं यूज़ होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे पेज में यूज़ में आते हैं और आपके पेज को और अच्छे तरीके से डिज़ाइन करने में हमें हेल्प कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन अगर आप इस चैनल पर नए हैं।